हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जिसका हमारा नाम है पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। सो प्रीवियस हम जो हम आज लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर के कैटेगरीज का, तो इसमें जो हम प्रीवियस हमने कल डिस्कस किया था वो हमने पैरेलल इन सीरियल आउट डिस्कस किया था, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह पैरेलल इन पैरेलल आउट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए बात करते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में कि ये किस तरीके से वर्क करता है। द इन पैरेलल आउट द इनपुट एंड आउटपुट कम इन अ पैरेलल वे इन द रजिस्टर। तो अगर हम बात करें पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में, तो इसमें इनपुट्स जो हैं वह पैरेलल वे में मिलते हैं, और आउटपुट भी जो हमें मिलेगा वह भी हमें पैरेलल वे में मिलेगा, यानी कि बोथ इनपुट और आउटपुट हमें पैरेलल वे में मिलेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर में। द इनपुट्स A0, A1, A2, A3 आर डायरेक्टली पास टू द डेटा इनपुट्स, यानी कि जो हमारे इनपुट्स हैं A0, A1, A2, A3 वह डायरेक्टली पास होते हैं डेटा इनपुट्स के लिए, और डायरेक्टली पास टू द डेटा इनपुट्स, यानी कि डेटा इनपुट्स के लिए डेटा इनपुट्स कौन कौन से हमारे D0, D1, D2 एंड D3 ऑफ द रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स हैं। द बिट्स ऑफ बाइनरी इनपुट इज़ लोडेड, यानी कि जो बिट्स होती हैं बाइनरी इनपुट्स की वह लोड की जाती हैं फ्लिप फ्लॉप में। व्हेन द नेगेटिव क्लॉक एज इज़ अप्लाइड, जब नेगेटिव क्लॉक पल्स जो है वहाँ पर अप्लाई की जाती है, जब वहाँ पर नेगेटिव क्लॉक पल्स जो है वह अप्लाई की जाती है। द क्लॉक पल्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर लोडिंग ऑल द बिट्स, यानी कि जो क्लॉक पल्स है वह रिक्वायर्ड होती है लोड होने के लिए, मतलब रिक्वायर्ड होती है ऑल द जितनी भी बिट्स होती हैं उनको लोड करने के लिए। ऑल द आउटपुट साइड द लोडेड बिट्स अपीयर, यानी कि जब हमारी आउटपुट साइड जो होती है उस पर लोडेड बिट्स जब अपीयर होने लगती है, यानी कि जब हमारी क्लॉक पल्स जो है वह रिक्वायर्ड होगी जितनी भी बिट्स हैं उनको लोड करने के लिए, और आउटपुट में क्या होगा वह लोड बिट्स हमें अपीयर होने लगेंगे। तो यह था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब आइए डिस्कस करते हैं हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में कि हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर जो होता है उसमें हमारा ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स ले रखे हैं हमने, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 और फ्लिप फ्लॉप 3। ठीक, अब आप यहाँ देखें पैरेलली इनपुट्स मिल रहे हैं B2, ठीक है, B2, B3, B2, B1, B0, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर A0 डिफाइन किया है। तो सिंपल ये हमारा पैरेलली इनपुट है। देन कॉमन क्लॉक पल्स सबको मिल रही है, कॉमन क्लॉक पल्स सबको मिल रही है। देन आउटपुट की अब बात करें, तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें ये हमें पैरेलली मिल गया। अभी हमारा Q3, Q2, Q1 और Q0, यानी कि आप देखें तो ये दोनों क्या हो गए पैरेलल, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल, यानी कि यहाँ पर हमें जो इनपुट मिल रहा है वह भी पैरेलल हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट को, और उस इनपुट की हेल्प से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वह भी हमें पैरेलली मिल रहा है, यानी कि यह सब हमारा क्या हो गया पैरेलली इनपुट, और ये हमारा क्या हो गया पैरेलल आउटपुट। उसके बाद जो हमारा लास्ट हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वह है हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। तो बात करें हम बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, तो द बाइनरी नंबर आफ्टर शिफ्टिंग ईच बिट ऑफ द नंबर, यानी कि वह बाइनरी नंबर जिनको हम शिफ्टिंग के बाद उसमें जो ईच बिट ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट बाई 1 पोजीशन, यानी कि उसमें जो ईच बिट होती है वह लेफ्ट हो जाती है 1 पोजीशन से, विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर प्रोड्यूस बाई मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल नंबर बाई 2, यानी कि वह
जब हम बाइनरी नंबर की शिफ्टिंग करते हैं तो ईच बिट जो होती है नंबर्स की वह 1 पोजीशन लेफ़्ट हो जाती है, यानी कि लेफ़्ट साइड में हो जाती है, और वह इक्विवेलेंट होती है उस नंबर के जो कि नंबर की मल्टीप्लाइंग को ओरिजिनल नंबर से 2 मल्टीप्लिकेशन करके आता है। ठीक, इन द सेम वे द बाइनरी नंबर आफ्टर शिफ्टिंग ईच बिट टू द राइट, यानी कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वह इक्विवेलेंट किसके होगा, जब हम ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि जो नंबर हमें मिल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से ओरिजिनल नंबर को। फॉर परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशन, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करके, तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द डेटा शुड बी मूव्ड, तो यह रिक्वायर होता है कि हमारा डेटा जो है वह मूव होगा इन बोथ द डायरेक्शन, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में, लेफ़्ट और राइट इन द रजिस्टर। जैसे कि अभी आप डिस्कस करके चुके हैं कि डेटा हमारा मूव होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन में। तो सच रजिस्टर आर कॉल्ड बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बिलो इज़ द डायग्राम ऑफ 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, नीचे जो हम डिस्कस करेंगे अभी वह हमारा 4 बिट बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है, जहाँ पर DR जो है वह सीरियल राइट शिफ्ट डेटा इनपुट होगा, और DL जो होगा वह हमारा लेफ़्ट शिफ्ट डेटा इनपुट होगा, और M जो होगा वहाँ पे वो मोड सेलेक्ट इनपुट होगा, हमारा मोड सेलेक्ट इनपुट होगा वहाँ पर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर M है, ठीक, M है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करें अगर M की, सो M की जो नॉर्मल, अब आप यह देख रहे होंगे M जो हमारा मोड सेलेक्ट इनपुट था, ठीक है। अब M की क्या है, हमने यहाँ पर टोटल नंबर हमारे जो एंड गेट्स हैं वह कितने हैं, 8, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर 8, तो हमने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब हमने क्या करा, हमारे जो ऑड नंबर ऑफ गेट्स हैं उनको हमारा नॉर्मल M की वैल्यू जो होगी यानी कि 1 हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे M की नॉर्मल वैल्यू 1 में इंसर्ट हो रही है, ऑड नंबर ऑफ गेट्स में 3 में इंसर्ट हो रही है, 5 में इंसर्ट हो रही है और 7 में इंसर्ट हो रही है। बाकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो है वह हमारे इवन नंबर ऑफ गेट्स में हम अप्लाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा DL था यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट डेटा इनपुट, वो हम फर्स्ट गेट में अप्लाई करेंगे एज अ इनपुट, और जो हमारा DR था वह हम लास्ट गेट में एज अ इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से इनपुट्स हो गए। देन अब बात करें, जैसे कि हमने प्रीवियस अपने जो है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में देखा था कि हमारे दोनों इन गेट्स मिलकर और गेट के साथ पेयरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पर सेम है, और गेट के साथ वह पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक। और वह हमारे लास्ट फ्लिप फ्लॉप से जाकर कनेक्ट हो गए। उसके बाद देखें आप, जो हमारा ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट हो गया, देन थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी हमारा इसी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगा, थर्ड फ्लिप फ्लॉप भी हमारा इसी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट होगा, ठीक। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात करें, ये हमारा फर्स्ट और थर्ड की बात हो गई। अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो हमारा कनेक्ट होगा वह किससे कनेक्ट होगा, फ्लिप फ्लॉप 2 से, फ्लिप फ्लॉप 2 से, और हमारा फोर्थ फ्लिप फ्लॉप भी फ्लिप फ्लॉप 2 से कनेक्ट होगा, यानी कि 1 और 3 जो कनेक्ट होगा वह फ्लिप फ्लॉप 3 से, यानी कि ऑड नंबर की फ्लिप फ्लॉप 3 से कनेक्ट हो जाएंगे, 1 और 3 स्टार्टिंग वाले, और सेकंड और फोर्थ जो इवन नंबर के फ्लिप फ्लॉप है वह फ्लिप फ्लॉप 2 यानी कि इवन नंबर के फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों की जो पेयरिंग है वह फ्लिप फ्लॉप 2 से कनेक्ट हो गई, देन इसका ये भी सेकंड नंबर का फ्लिप फ्लॉप और ये भी फ्लिप फ्लॉप इससे कनेक्ट हो गया, यानी कि इनकी और गेट की पेयरिंग भी इससे कनेक्ट हो गई। उसके बाद आप देखें तो 5 और 6 का और गेट की पेयरिंग है वह हमारे फ्लिप फ्लॉप 1 से कनेक्ट हो गई। देन यहाँ पर दे रखा है, देखिए फ्लिप फ्लॉप 4 और फ्लिप फ्लॉप 7 यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप 1 से कनेक्ट होगा, ठीक। और यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट 2 एंड गेट्स की 7 और 8 की, तो यहाँ पर क्या है 6 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा लास्ट फ्लिप फ्लॉप से, जो हमारा रेस्ट बच रहा है, ठीक है। बाकी 7 और 8 की जो और गेट की पेयरिंग है वह हमारी फ्लिप फ्लॉप
0 से कनेक्ट हो जाएगी। कॉमन क्लॉक पल्स और क्लियर यहाँ पर मिल ही रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट DL, इनपुट DR एंड मोड सेलेक्ट इनपुट। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वह हमने पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कस करा, जिसमें कि हमें इनपुट जो मिलता है वह भी हमें पैरेलल वे में मिलता है और आउटपुट जो मिलता है वह भी हमें पैरेलल वे में मिलता है। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ पर इनपुट्स जो हैं हमारे वो V0, V1, V2, V3 आर डायरेक्टली पास टू द डेटा इनपुट्स, यानी कि वह डेटा इनपुट्स जो हैं D0, D1, D2, D3 रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप्स के उनके इनपुट से कनेक्ट हो रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पर बाइनरी इनपुट लोड कब होते हैं फ्लिप फ्लॉप में? जब नेगेटिव क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है। अब यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख रहे होंगे कि यहाँ पर B3 D3 से कनेक्ट, B2 D2 से कनेक्ट, B1 D1 से कनेक्ट और B0 D0 से कनेक्ट। ठीक है, कॉमन क्लॉक पल्स मिल ही रहा है, कॉमन क्लॉक पल्स यहाँ पर मिल ही रहा है। देन आउटपुट क्या है? Q3 इस वे में, Q2 यहाँ, Q1 यहाँ और Q0 यहाँ, यानी कि आउटपुट और इनपुट दोनों हमें यहाँ पर पैरेलल वे में मिल रहा है। नेक्स्ट जो रास्टर रजिस्टर हमने डिस्कस करा था बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, इसमें क्या होता है कि जब हम लेफ़्ट में वन पोजीशन हम जो है शिफ्टिंग करते हैं बाइनरी नंबर्स की, तो हम ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जो कि हमें इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें इन द सेम वे बाइनरी नंबर की जब हम शिफ्टिंग करते हैं और ईच बिट जो होती है उसको हम वन पोजीशन के राइट में शिफ्ट करते हैं, तो वो इक्विवेलेंट किसकी होती है कि जो नंबर हमें आउटपुट में मिलता है उसको हम उस ओरिजिनल नंबर को हम 2 से डिवाइड देते हैं। 2 से डिवाइड देने के बाद हमने देखा कि हम जब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं तो डेटा हमारा लेफ़्ट और शिफ्ट दोनों तरफ मूव हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो हम ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है उसमें हमारा DR इनपुट होता है और DL इनपुट होता है। DR इनपुट को हम क्या कहते हैं? सीरियल राइट शिफ्ट डेटा इनपुट, और DL को हम क्या बोलते हैं? लेफ़्ट शिफ्ट डेटा इनपुट, और M क्या होता है हमारा यहाँ पर? मोड सेलेक्ट इनपुट। ठीक, इस तरीके से फिर हमने इसकी हेल्प से यहाँ पर अपना ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करा। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।